अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर के एंड में स्टोइकियोमेट्री के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्टोइकियोमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए और इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए वी मस्ट नो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट हैज टू डेफिनेशंस। द फर्स्ट डेफिनेशन इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि एक केमिकल रिएक्शन में ना तो नया मास क्रिएट किया जा सकता है और जो पुराना मास है ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। मैटर क्या करता है? मैटर अपने आप को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील करता है। इस कॉन्सेप्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। उसमें सबसे पहली बेटा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। व्हाट इज बर्निंग ऑफ कैंडल? सबने देखा हुआ है, ठीक है। आजकल तो खैर सोलर का दौर है, यूपीएस की बैटरीज का दौर है, तो अब तो कैंडल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पुराने वक्तों में जब कैंडल्स को इस्तेमाल किया जाता था तो हमें ऐसे लगता था कि कैंडल का जो मैस है वो तो ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता था। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, व्हेन वी बर्न अ कैंडल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द वैक्स which it has, the wax react with oxygen and it converts itself into carbon dioxide and water vapors. तो क्या हुआ? वैक्स का जो मैस था वो एक नई फॉर्म ऑफ मैस के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। वैक्स का जो मैस था वो एक नई फॉर्म ऑफ मैस के अंदर कन्वर्ट हो गया एंड द टोटल मैस ऑफ वैक्स विल बी इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मैस को जमा कर लें, then you will get what? This mass will be equal to the mass of wax. Just what happens? The mass converts into itself into a new form of mass, carbon dioxide and water, but the total mass of the carbon dioxide and water is equal to the total mass of the wax. गॉट इट? तो बर्निंग ऑफ कैंडल से हमें ये लगता था कि जो कैंडल है वो तो उसका मैस तो खत्म हो गया है। नहीं, कैंडल के अंदर जो वैक्स थी उसने अपने मैस को कन्वर्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर। द नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस व्हिच अकर्स इन प्लांट्स इन व्हिच plants take carbon dioxide and water from the environment and they use sunlight and a green pigment which is found in the leaves of plants, chlorophyll. When carbon dioxide and water they react together in the presence of sunlight and chlorophyll, they form a product which is called glucose and they produce oxygen. This process, this reaction is known as photosynthesis. And what happens in photosynthesis? The total mass of carbon dioxide and water will be equal to the total mass of glucose and oxygen. This is glucose. So remember it. In law of conservation of mass, mass is neither lost nor created. ना वो lost होगा mass और ना ही बनेगा। बस mass एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चलता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। वाटर भी किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब ये इनकी अमाउंट्स लिखी हुई हैं, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल्स ऑफ water and 1 mole of glucose is producing and 6 moles of oxygen are producing. तो ये इससे आप, मैंने पुराना लेक्चर उसको जाके देख सकते हैं आप, उसमें मैंने बताया कि कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग और लोहे को जंग लगना इट इज अ कॉमन थिंग एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड इट ऑन बाइक्स, कार्स एंड everything that is made up of iron. तो इसमें होता क्या है? द आयरन इन द product that you are using, it reacts with oxygen. Iron reacts with oxygen to form a compound Fe2O3, ठीक है। The product which is being formed is known as iron oxide, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड,
and it is commonly known as rust, जिसको उर्दू में हम जंग भी बोलते हैं. So what is happening right now? Iron is reacting with the atmospheric oxygen and is converting itself into ferric oxide. Please note that we have here 4 moles of iron, and what we are getting in the product form also the 4 moles of iron. यहाँ पर आप देखो ना 2 into 2 4. We are the amount of oxygen that is being used is 3 moles. 3 moles. In terms of atoms, you can say that we are using 6 atoms of oxygen, and in product form we are also getting 6 atoms of oxygen. So total mass of the reactant will be equal to the total mass of product. This is the second definition. And in terms of mass, I will give an example which is quite simple. इस एग्जाम्पल को जरा गौर से देखें. यहां पर 2 moles of hydrogen है, 1 mole of oxygen है, and we are getting 2 moles of water. So what is this? Look it out. 1 mole of H2 is equal to, it is equal to 4 gram. Sorry, 2 gram. 1 mole of oxygen is equal to, hydrogen is 2 gram. 1 mole of hydrogen is equal to 2 gram. And what are the moles of hydrogen being used? 2 moles. So what will be the mass of 2 moles? 2 moles mass will be, इसको भी 2 से multiply करेंगे and we will get 4. So what we have done, we converted moles into mass. तो 1 मोल हाइड्रोजन का बराबर था, किसके बराबर था? 2 ग्राम्स के बराबर था. हमने रिएक्शन के अंदर कितने मोल्स इस्तेमाल किए हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज किए हैं. तो 2 मोल्स का मैस निकालने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड आई गेट 4 grams of oxygen, hydrogen. And we will talk about oxygen as well. We are using 1 mole of oxygen, and 1 mole of oxygen is equal to 32 grams. 1 mole of oxygen is equal to 32 grams. ये ग्राम्स में मैस कैसे निकालते हैं नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, नजर आ तो रहा है लेकिन इतना क्लियर नहीं. इसको थोड़ा सा रेज करने लगा. ठीक है जी. तो what is the total mass of reactants? The total mass of reactants is 36 gram. According to law of conservation of mass, the product which is being formed has mass equal to the mass of reactants. तो अब हम इसका mass निकालेंगे, water का कितना mass बन रहा है. H2O के 1 mole का mass बच्चों होता है 1 mole of H2O is equal to 18 gram. ये कैलकुलेशंस मैं आपको सिखाऊंगा, कंफ्यूज नहीं आप लोगों ने. अभी इतना दिन में रखें 1 mole of water is equal to 18 gram. So what we get? We get 2 moles. So 2 moles of water will be equal to 18 into 2, which is equal to 36 grams. So the total mass of reactant was that we used is 36 gram, and the total mass of product that is being formed is also 36 gram. So law of conservation of mass is applied to this reaction. Not this reaction, every reaction that is going to happen in your surrounding, in your lab, in the industries obeys law of conservation of mass. So I hope so कि आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिटेल में पढ़ने के लिए हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ टू बैलेंस, how to, firstly I will make a video how to write a chemical reaction in your notebook, and how to balance it. Second part जो होगा, how to balance the chemical equation, which is an important aspect of law of conservation of mass. So inshallah next video में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.